आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे वॉइस टॉपिक पर। वॉइस मीन वाच्य। भाई वाच्य क्या? वाच्य जिससे हमें यह पता चले कि वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। इंग्लिश में वाच्य दो प्रकार के, एक्टिव वॉइस, कृतवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान हो, पैसिव वॉइस, कर्मवाच्य जिसमें कर्म प्रधान हो। तो हमने क्या करना है, एक्टिव से पैसिव चेंज। भाई अपना वाक्य एक्टिव का है तो उसका पैसिव बनाना, यदि कोई वाक्य पैसिव का हो तो उसका एक्टिव बनाना। तो हम एक्टिव के जो हमारे वाक्य हैं उनको पैसिव में कैसे बदलेंगे, ये आज हम डिस्कस करेंगे। वॉइस चेंज, भाई वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं? रूल्स हैं, जो सामान्य रूल्स हैं कुछ, पहले उनके बारे में बताएंगे। भाई एक्टिव से पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को किसमें बदलते हैं? सब्जेक्ट में बदलते हैं। क्या है? जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको किस में बदलते हैं? हम सब्जेक्ट में बदलते हैं। फिर जो सब्जेक्ट है उसको किस में बदलते हैं? ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट को किस में बदलते हैं? ऑब्जेक्ट में, और उससे पहले क्या लगाते हैं? बाई। सब्जेक्ट को बदलते हैं बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे। फिर नंबर 2, फिर क्या है, क्या ध्यान रखना है, एक्टिव से जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी क्या है, किसी भी टेंस का वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, कोई पास्ट का हो या इंपेरेटिव सेंटेंसेज हो, यानी कोई भी वाक्य हो, तो क्या है, जब पैसिव में बदलेंगे तो जो हमारी वर्ब है उसको हम किस में बदलेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म में। फिर क्या है, पैसिव वॉइस में क्या है, बी का कोई रूप, बी का कोई रूप, बी के रूप क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीइंग। यानी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बी का कोई रूप, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग या बीइंग का प्रयोग क्या है? अवश्य होगा, अवश्य प्रयोग होता है। क्या है, दो चीजों का ध्यान रखना है। भाई जो वर्ब है उसको तो हमने थर्ड रूप में बदलना है, और उस थर्ड रूप से पहले बी का कोई रूप, बी होना, यानी बी का रूप इज, एम, आर, प्रेजेंट की, पास्ट के रूप वाज, वर या बी या बीइंग या बीन, यानी कोई रूप अवश्य प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य में
दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो किसी भी एक को हम सब्जेक्ट में बदल सकते हैं। यदि दो हैं तो किसी एक को हम सब्जेक्ट में बदल सकते हैं, लेकिन जो वर्ब के तुरंत बाद है उसको सब्जेक्ट बनाना बेहतर रहता है। लेकिन यदि दो हैं हम किसी को भी सब्जेक्ट में बदल सकते हैं। यदि वाक्य में वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन है तो पैसिव वॉइस में भी वह वर्ब के बाद ही रहती है। क्या है? यदि वाक्य में कोई वर्ब है के बाद प्रीपोजिशन है तो पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वह वर्ब क्या है, वर्ब प्रीपोजिशन, वह प्रीपोजिशन वर्ब के बाद ही रहती है। जो प्रीपोजिशन यानी एक्टिव में वर्ब के बाद है तो पैसिव में भी वर्ब के तुरंत बाद ही रहेगी। फिर क्या है? प्रोनाउन चेंज। भाई सर्वनाम परिवर्तन कैसे करते हैं? यदि आई सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई को बाय मी में बदलते हैं। क्या है? आई को बाय मी में बदलते हैं। यदि मी ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई में बदलते हैं। वी को बाय अस में, यू को बाय यू में, ही को बाय हिम में, शी को बाय हर में, इट को बाय इट में, दे को बाय देम में और हु को बाय होम में। क्या है? यदि ये हमारे सब्जेक्ट हैं, जब ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो इस तरह, और ये यदि ऑब्जेक्ट हैं सब्जेक्ट बनाएंगे तो इस तरह, यानी मी आई, अस वी, यू यू, हिम ही, हर सी, इट देम दे, हुम हो। और यदि ये सब्जेक्ट हैं ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये, इनसे पहले बाय का प्रयोग। हाँ, कुछ क्रिया ऐसी हैं जिनके साथ बाय के अतिरिक्त अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, वो हम अगली कक्षाओं में डिस्कस करेंगे। जैसे नो है, नो के साथ यदि नो क्रिया है तो फिर बाय के स्थान पर टू का प्रयोग। जैसे कंटेन है, इंटरेस्ट है, बाय के स्थान पर इनके साथ इन। प्लीज है, सेटिस्फाइड है, इनके साथ विद। सरप्राइज है, शौक है, इनके साथ बाय के स्थान पर एट का।
तो क्या था? वॉइस, वैच्य, जिससे हमें यह बोध हो कि वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है, उसे हम वैच्य कहते हैं। इंग्लिश में वैच्य दो प्रकार के, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कृत वैच्य, कर्म वैच्य। तो एक्टिव वॉइस जिसमें कर्ता प्रधान हो, पैसिव वॉइस जिसमें कर्म प्रधान हो। तो क्या है, हमने यूज चेंज करना है भाई, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे, यानी एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो क्या है, कुछ रूल्स हैं, सामान्य रूल्स हैं जो सभी टेंसेज में लागू होंगे। तो वो क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट है जो, उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उससे पहले बाय का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कोई भी टेंस हो, किसी भी प्रकार का वाक्य हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर क्या था, बी का कोई रूप अवश्य प्रयोग करते हैं, यानी बी का रूप कोई अवश्य प्रयोग करते हैं। यदि पहले मान लो इजमआर पहले है तो फिर उनके साथ बीइंग लग, यानी वाजवर है बीइंग होगा। यदि कहने का अर्थ है, यदि पहले भी बी के कोई रूप है लेकिन फिर भी हमारी तरफ से बी का कोई रूप अवश्य प्रयोग करेंगे। फिर भाई वाक्य में दो सब यानी ऑब्जेक्ट है, किसी भी एक को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। फिर क्या है भाई, वर्ब के बाद यदि कोई प्रीपोजिशन है तो वो क्या है, पैसिव वॉइस में भी उस वर्ब के बाद ही रहेगी। फिर प्रोनाउन चेंज, भाई सर्वनाम परिवर्तन, आई है तो बाय मी, वी बाय अस, यू बाय यू, ही बाय हिम, शी बाय हर, इट बाय इट, दे बाय देम, हु बाय हुम। और यदि मी ऑब्जेक्ट है तो आई, अस है तो वी, यू है तो यू, हिम है तो ही, हर है तो सी, इट है तो इट, देम है तो दे, हुम है तो हु। धन्यवाद।